जो एनडीए का महाभारत है, उस महाभारत में नीतीश जी का ही शिखंडी है। आपने तो कुछ और दिया, तो इसका खामियाजा तो पार्टी को नहीं, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा, इसीलिए कि न चिराग पासवान का यहाँ कैंडिडेट है, न पारस जी का कैंडिडेट यहाँ है। उस विफलता को ये उजागर करने के बजाय अपने में सिर्फ हटोगोल करने में लग गए और सीधा नॉमिनेशन हॉल पर पहुंचे और 2:30 बजे तक नॉमिनेशन देते रहे, लगा कि नॉमिनेशन कहीं कैंसिल हो जाए। एनबीसी की टीम पहुंच चुकी है बिहार के महनार विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ है डॉक्टर अच्युतानंद जी। कई बार विधायक भी रहे हैं, इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। इनसे हम पूछेंगे सर कि इस बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं, तो कितनी चुनौतियां लग रही है इस बार? चुनौतियाँ बहुआयामी हैं, चूँकि लगातार एक पार्टी में रहते तो कहते कि मुझसे चुनाव है, अमुक से चुनौती है, मुझसे चुनौती है। तो हम चुनाव लड़े एकाएक में, अचानक जनता ने कहा रिएक्शन में। जनता था, जानता भी नहीं था कि हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता तो ये जानता था कि डॉक्टर अच्युतानंद महागठबंधन से चुनाव लड़ेगा, नॉमिनेशन देगा, चुनाव जीत जाएगा। लेकिन हम तो 3 बजे भोर में शैम्बुल लिए और सीधा नॉमिनेशन हॉल पर पहुंचे और 2:30 बजे तक नॉमिनेशन देते रहे, लगा कि नॉमिनेशन कहीं कैंसिल हो जाए। तो जनता से राय नहीं ली, जनता से राय अब लेंगे। अब लीजिएगा। हाँ। महागठबंधन ने धोखा कैसे दे दिया? महागठबंधन में धोखा दिया, उसमें राजद का गलती नहीं है। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल इस सीट छोड़ना चाहता था हमारे नाम पर। वो जानता था कि डॉक्टर अच्युतानंद लड़ेगा तो हमारा सीट तो जीतेगा ही और विभिन्न क्षेत्रों में सीट को बढ़ाएगा। लेकिन जब वहाँ वैशाली और लालगंज ये सीट कांग्रेस नहीं छोड़ा और शैम्बुल दे दिया, वैशाली लालगंज और राजा पकड़ के, तो वो भी शैम्बुल मजबूरी में क्या, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनता कुछ और चाहती है, आपने तो कुछ और दिया, तो इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नहीं, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। लगता है इस बार कि फिर से एक बार नीतीश कुमार आएंगे क्या? नीतीश कुमार आएंगे कि तेजस्वी यादव आएंगे ये मैं नहीं कहूँगा। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी जो यहाँ कैंडिडेट दिया है, वो कैंडिडेट आम जनता में लोकप्रिय नहीं है। प्रशासन के मदद से जो वोट ले आवे। अच्छा। तो इसलिए नीतीश कुमार कौन आएंगे वो पचड़ा छोड़िए। लेकिन यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। अच्छा। तो ये तो गढ़ माना जाता है रामविलास जी का, तो ऐसे में क्या लगता है कि चिराग पासवान अलग हैं, पशुपति पारस की टीम अलग है, तो मुकाबला दोनों ही के बीच में है? नहीं, यहाँ अभी की स्थिति में श्री चिराग पासवान और श्री पशुपति कुमार पारस में कोई मुकाबला नहीं। अच्छा। इसलिए कि न चिराग पासवान का यहाँ कैंडिडेट है, न पारस जी का कैंडिडेट यहाँ है। और पारस जी को भी सब समाज में सम्मान है। पारस जी को भला लोग मानता है, सब समाज समान है। ठीक है कि उन्होंने जो सब लोग मानता है, लेकिन महागठबंधन ने तो उनको अपने शामिल भी नहीं किया। महागठबंधन इसलिए उनको शामिल नहीं किया कि चाहता था कि महागठबंधन के हमारा ही हम अंग बन जाए। अच्छा, पार्ट बन जाए। पार्ट बन जाए, 3 को सीट दे दे, हमारे पार्ट बन जाए। इस बार तो लड़ा देंगे, दूसरा बार नहीं लड़ाएंगे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग सुनील सिंह ने MLC किया, ये भाषा का प्रयोग पारस जी जैसे लोगों के ऊपर करना बड़ा ही आत्मघाती कदम है। कहा कि हम नहीं बात करेंगे वैसे। आप तो कई चुनाव को देखे हैं, ये 2025 कुछ अलग दिख रहा है, जिसमें कई नई पार्टियां भी आई है, जनसुराज भी आया है। क्या लगता है इस बार मुकाबला नीतीश वर्सेस लालू ना होकर के अब ये बहुत बहुआयामी? देखिए, इस चुनाव के नामांकन के पहले सीधा लग रहा था कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी होगा। लेकिन इस चुनाव में जो महागठबंधन एक मत होके उम्मीदवार नहीं दिया, उसका खमियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। नीतीश जी के जो 5 साल के शासनकाल का विफलता है, उस विफलता को ये उजागर करने के बजाय अपने में सिर्फ हटोगोल करने में लग गए। तो इस कारण से जनता की अदालत में मैं इसलिए गया कि जनता को जो मैं सेवा किए हूँ और मेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं है, एक बार दागदार लोगों का दाग उजागर करना चाहिए जनता में। तो उजागर करेंगे, भगवान किया तो मैं चुनाव जीतूँ। लगता है पशुपति जी कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे आप?
पशुपति जी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण होगा, वो टेबल रूटीन करने में बड़ा बेहतर है। लेकिन तो मुख्यमंत्री बनने का चुनौती ही स्वीकारने क्या, 100 से 242 सीट पर लड़ते तब तो मुख्यमंत्री का, वो किसी का उनका पार्टी जो जीतेगा तो किसी न किसी गठबंधन को सहयोग करेगा। तो हमको लगता है कि पशुपति कुमार पारस के पार्टी जो जीतेगा वो सहयोग महागठबंधन को न करेगा, नहीं करेंगे ना। तरीके से। और मुकेश सहनी का भी पार्टी जीतेगा तो अभी तो जीत जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद वो करने जाएगा कोई ठीक नहीं है। मामला दिलचस्प है, लेकिन इस बार मामला दिलचस्प है और रोचक लड़ाई है। महनार में कहा जाता है कि जातीय समीकरण 21 कुछ जो आबादी है वही वो सवल आबादी है, एक तरीके से जिधर जाएगी वोट उधर हो जाएगा। ऐसे में आप सवर्ण किस श्रेणी में आते हैं? महनार में जो हम तो राजपूत हैं, लेकिन महनार में जीत उसी को होगा जिसको डाउन टाउन सोसाइटी के लोग वोट देगा, बीकर सेक्शन के, रविदास, पासवान, धोबी, पासी, कानू, कलवार, तेली, हजाम, तुरहा, लोहार, बरही, का नाम है मल्लाह, इन तमाम जो जातियां हैं वो जिधर गोलबंद होगा उसी का जीत होगा। नीतीश के शागिर्द माने जाते हैं ये उमेश कुशवाहा। उमेश कुशवाहा नीतीश के शागिर्द है कि नीतीश जी ने उनको, जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का वध करना था, तो जब तक के शिखंडी सामने नहीं रहता तब तक भीष्म पितामह का वध है गांडीवधारी अर्जुन नहीं कर सकते। तो ये जो एनडीए का महाभारत है, उस महाभारत में नीतीश जी का ही शिखंडी है नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिनको आपने हराया था। बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर अच्युतानंद जी, जिन्होंने 23,000 से ज़्यादा वोटों से उपेंद्र कुशवाहा को उस वक्त शिकस्त दी थी जिस समय बिहार में चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। लेकिन मामला 2025 का है, सोशल मीडिया भी एक्टिव है, तमाम पार्टियां भी एक्टिव है, नई नई पार्टी का जन्म भी हुआ है। बिहार की जनता किनको पसंद करेगी ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी विकास के साथ कुमार गौतम, NBC 24 महनार विधानसभा।